नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर की यूट्यूब चैनल पर। मैं गणेश सर रीजनिंग एक टॉपिक लेके आया हूं, सिलोजिज्म, जिसको हिंदी में अपने कथन और निष्कर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? कथन और निष्कर्ष कहते हैं। इसके आज मैं कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा, बेसिक से एडवांस आपको बताऊंगा भी कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लो अपने पास में BSDC है या फिर PTET है, 4th ग्रेड है, सभी कम्पिटेटिव एग्जाम में जितने भी हैं उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे भी कौन कौन से एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं और अपने किन पे कौन कौन से सवाल करेंगे। ठीक है भैया, ठीक है। सबसे पहले मैं अपने बात करता हूँ, बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। मैं बेसिक करवा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करवा दूँ, उसके बाद में अपने बात करते हैं, ठीक है। ठीक, इसको कहते हैं हिंदी में न्याय निगम। क्या कहते हैं? न्याय निगम कहते हैं भैया, ठीक है। और इंग्लिश में ये होता है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म ओके, रिपोर्ट है, ठीक है। इसको कई, जैसे मान लो कई किताबों में या फिर कई बुकों में कई सर पढ़ाते हैं, तो इसको कथन निष्कर्ष भी कह सकते हैं, ठीक है। न्याय निगम भी, कथन तर्क भी कह सकते हैं। जैसे मान लो अलग अलग नाम दिए गए, लेकिन हिंदी में इंग्लिश में बात अगर मैं करें तो इसका नाम एक ही है, सिलोजिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलोजिज्म कहते हैं। या फिर अपने न्याय निगम की बात करते हैं इसमें, ठीक। इसमें आपके पास में दो चीजें होती है। एक सबसे पहले अपने बात करेंगे कथन पर, ठीक है, और एक अपने बात करेंगे निष्कर्ष पर। निष्कर्ष, एक कथन होता है और एक क्या होता है? निष्कर्ष होता है। इनके बारे में अपने बात करेंगे, कथन क्या है और निष्कर्ष क्या है, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं, कथन की बात करूं, किसकी बात करूं? अगर मैं कथन की बात करूं तो मेरे पास में ये कथन है, कथन है। क्या है? कथन है, ठीक है। कथन, जैसे मान लो अपने पास में दो चीजें आ सकती है कथन के अंदर, एक तो संभावना वाली में आएगी और एक नकारात्मक। जैसे मान लो पॉजिटिविटी की बात करूं, एक नकारात्मक की बात करूं, मैं दो चीजें नहीं आएगी अपने बात में, एक तो सकारात्मक और एक आएगा नकारात्मक, ठीक है भैया। जैसे मान लो कथन मेरे पास में कितने टाइप के हैं? दो टाइप के आएंगे, एक तो सकारात्मक आएगा और एक नकारात्मक आएगा। वहीं अगर मैं बात करूं निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष में भी सेम रहेगा, ठीक है। निष्कर्ष में भी सेम रहेगा अपने पास में। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं निष्कर्ष की, ठीक है, अगर मैं बात करूं निष्कर्ष की तो एक आएगा सकारात्मक और एक आएगा नकारात्मक आएगा, ठीक है, नकारात्मक, ठीक है। अपने बात करें नकारात्मक में आएगा और सकारात्मक में आएगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं हिंदी इंग्लिश में, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, यहां भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके रिपोर्ट है भैया, अपने पास में कथन और निष्कर्ष आएंगे, ठीक है। इसमें आपको जैसे मान लो कथन में दो लाइनें, 3 लाइनें, 4 लाइनें, ऐसे लाइनें देगा। उसके बाद में आपको निष्कर्ष में पूछेगा भी ये लाइनें क्या सही है या फिर गलत है। कथन को देख के अपने को बताना है भी ये सही है या फिर गलत है, ये अपने देख के बताएंगे। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं, इसमें ज्यादातर अपने 3 शब्दों पर ज्यादा ध्यान रखेंगे। कौन कौन से शब्द? जैसे मान लो अगर मैं बात करूं, 3 शब्दों पर अपने ज्यादा ध्यान रखेंगे। एक तो उसमें आएगा कुछ, ठीक है, और एक आएगा सभी, एक कुछ नहीं भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। ज्यादा नहीं, अपने इन तीनों पे चर्चा करेंगे भैया, ठीक है, इन तीनों पे चर्चा करेंगे। जैसे मान लो कुछ आएगा, सभी आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल बोलते हैं। ओके रिपोर्ट है भैया, ठीक है। इसको ऑल बोलते हैं और इसको सम नोट भी होगा और नोट भी होगा, ठीक है। इन तीनों पे चर्चा करेंगे अपने, इन तीनों पे। सिलोजिज्म, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं, इन तीनों से अगर ये आपके तीनों शब्द समझ में आते हैं तो ऐसा समझो सिलोजिज्म का लगभग आपको ये टॉपिक आता है। ये शब्द आप जैसे मान लो कुछ की बात करूं, सभी की बात करूं और कुछ नहीं की बात करूं मैं, ठीक है, ये अपने को आना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कुछ की, अगर मैं बात करूं कुछ की, इंग्लिश में इसको सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम बोलते हैं, ठीक है। इसमें जैसे मान लो इसका जो जितने भी अपने बात करेंगे ना, जैसे मान सिलोजिज्म टॉपिक की, तो इसमें अपने को क्या करना होगा? वेन डायग्राम
बनाना होगा। क्या बनाना होगा? वेन डायग्राम। जैसे मान लो वेन आरेख बनाना होगा अपने को, उससे ये अपने सॉल्व कर सकते हैं इस प्रश्न को, वेन आरेख। ठीक है, इसमें कैसे कैसे जैसे मान लो लाइनें आएगी, कैसे अपने को सॉल्व करना है, वो सारी चीजें अपने चर्चा करेंगे। देखो भी जैसे मान लो अगर मैं बात करूं कुछ की बात करूं, सबसे पहले किसकी बात करूं? कुछ की बात करूं। जैसे मान लो मेरे पास में आ गया कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। ठीक है, इसमें बना लेना, आपको ये वैसे पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ ना, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स बना लो, वरना पीडीएफ आपके पास में वैसे भी रख सकते हो। कुछ जैसे मान लो आगे कुछ ए बी है, क्या है? कुछ ए बी है। तो इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा? जैसे मान लो ये इतना का मान लिया मैंने ए है, ठीक है, वेन आरेख में बना लिया मैंने, ये बना लिया मैंने, क्या है? ए है। क्या है? ए है। ठीक है, वही अगर मैं देखूं, जैसे मान लो अगर वही देखूं, उसके बाद में कह रहा है कुछ ए बी है, इसका थोड़ा सा पार्ट, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं, इसका थोड़ा सा पार्ट क्या है? ये बी है। क्या है? बी है। जो आपको रेड में दिख रहा है वो क्या है? ए है। ठीक है, जो ये थोड़ा सा पार्ट है ना, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये आपको हिस्सा दिख रहा होगा, ये क्या है? बी में आता है। किस में आता है? बी में आता है। मतलब सीधी सी बात है, अगर ऐसे आ जाए आपके पास में कुछ ए बी है, तो उसका डायग्राम या वेन आरेख कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप जैसे मान लो संभावना भी अलग अलग बन सकती है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, इसका डायग्राम ये बनेगा। कुछ ए बी है, इसका डायग्राम दोबारा बता देता हूं मैं। जैसे मान लो कैसे बनेगा, जो ये है लाल वाला, जो लाल वाला हिस्सा है वो है मेरे पास में क्या है? ए है। क्या है? ए है। ओके रिपोर्ट है, जो क्या है? ए है। ठीक है, और जो ब्लैक वाला हिस्सा है, जो ब्लैक वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये मेरे पास में क्या है? और थोड़े से ए क्या है? बी है। मतलब सीधी सी बात है, ये डायग्राम अपने को ड्रॉ करना है। कौन सा डायग्राम? ये डायग्राम अपने को ड्रॉ करने आगे चल लेंगे। अगर कुछ की बात हो, जब ये लाइन लिखी हुआ है कुछ ए बी है, तो अपने को डायग्राम ये ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अगर वही मेरे पास में ये लिखा हुआ है, सभी ए क्या है? बी है। सभी ए क्या है? बी है। तो इसके लिए मैं डायग्राम बनाऊंगा। जैसे मान लो ये मेरे पास में कितना है? ए है। ये क्या है? ए है। सारे के सारे क्या है? ए। मतलब सारे के सारे ए क्या होने चाहिए मेरे पास में? बी होने चाहिए। सारे के सारे ए क्या होने चाहिए? सारे के सारे क्या है? ए क्या होने चाहिए? बी होने चाहिए। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ओके रिपोर्ट है भैया। सारे के सारे जो ये सारे के सारे ए है वो क्या किस में आएंगे? बी आएंगे। मतलब सीधी सी बात है, इसका डायग्राम अपने को ध्यान रखना है, ऐसे बनेगा। ओके रिपोर्ट है भैया। आगे चलते हैं। अब आपके पास में एक लाइन आएगी, कोई ए कोई ए बी नहीं है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? जैसे मान लो मेरे पास में ए इधर है, क्या है? ये इतने के मान लो मेरे पास में ए है। क्या है? ए है। ठीक है, ये कह रहा है कि कोई भी ए, मतलब ए का थोड़ा सा भी हिस्सा क्या है? बी में नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा हिस्सा क्या है? बी में नहीं आना चाहिए। इसमें सीधी सी बात है, मैं बी को अलग रख लूंगा और ये डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा, ऐसे करके कांटा लगा दूंगा। मतलब कोई भी ए मेरे पास में क्या है? बी नहीं है। कोई भी ए क्या मेरे पास में? बी नहीं है। ठीक है, ये डायग्राम बनेगा। अगर ये तीनों डायग्राम आपको समझ में आते हैं, इससे बाहर सिलोलिज्म में कुछ भी नहीं है भैया, कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये तीनों डायग्राम समझ में आ रहे हैं, इससे बाहर आपके कुछ नहीं है सिलोलिज्म की। ये बस आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो कुछ की अगर मैं बात करूं, सॉरी भाई, अगर मैं कुछ की बात करूं तो कुछ वाले में डायग्राम ये बनेगा, कुछ वाले डायग्राम में ये बनेगा। जब ऐसी लाइन आ जाए ना, कुछ ए बी है, बस अपने को एक बात ध्यान रखना, ठीक है, इस पे ध्यान रखना। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं, अपने को इन शब्दों पे ध्यान रखना है। अपने को क्या करना है? इन शब्दों पे ध्यान रखना है। बीच में आपके पास में कोई भी तत्व, कोई भी शब्द आ सकते हैं, या कोई भी तत्व या कोई भी शब्द आ सकते हैं। जैसे मान लो अपने को ये से नहीं मानना, अगर उसने बोल दिया भी आम अंगूर है, तो अपने ये नहीं कह सकते भी आम अंगूर कैसे हो सकते हैं। मैं ध्यान से सुनना, जब अपने बात करें सिलोलिज्म टॉपिक की, रीजनिंग के अंदर, जब मैं सिलोलिज्म टॉपिक अगर मैं बात करूं,
रीजनिंग के अंदर सिलोजिज्म का टॉपिक की मैं बात करूं तो उसके अंदर उसने कह दिया भी, कथन के अंदर कह दिया भी कुछ आम अंगूर है तो अपने को मानना है भी कुछ आम क्या है, अंगूर है। ठीक है, अपने पूरा ऐसे देखने नहीं बैठ जाएंगे भी ऐसे आम अंगूर कैसे हो सकते हैं, ये चीज कैसे हो सकती है, अपने को मानना है, जस्ट क्या करना है, इमेजिन करना है भी ये ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, ओके रिपोर्ट अभी। ठीक है, इसमें प्रकृति या फिर नेचर से कोई लेना देना नहीं है भाई, सीधी सी बात है, प्रकृति या फिर अपने नेचर से या फिर कोई आम जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे भी हो सकता है कुछ लड़के सुंदर है, कुछ लड़कियां बदसूरत है, ऐसे कुछ नहीं है, सारी लाइन क्या है, गलत है। लड़कियां सुंदर भी हो सकती है, लड़की खूबसूरत भी हो सकती है, लड़कियां अलग अलग, जैसे मान लो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी जैसे मान लो पर्सन करवाऊंगा ना मैं, तो उसमें बताऊंगा भी क्या क्या चीजें हो सकती है। ओके रिपोर्ट है भैया। ठीक है, ये चीजें आपको करनी है। ठीक, इन लाइनों पे अपने सॉरी इन शब्दों पे अपने को ध्यान रखना है भी यहाँ क्या आ रहा है, कोई आ रहा है, कुछ आ रहा है, सभी आ रहा है, बस इन शब्दों में बार बार मैं आपको कह रहा हूं। बीच में अगर आपके पास में कोई भी शब्द आते हैं यहाँ, तो अपने को ज्यादा गौर नहीं करनी भी ये हो सकता है, वैसे हो सकते हैं। ओके रिपोर्ट है भैया। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं इसमें, जैसे मान लो अगर मैं आएगा कथन आएगा, उसके बाद में निष्कर्ष बनाना कैसे है, यहां लिख दिया मैंने। दिख रहा है क्या, एक मिनट को भैया मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं। कुछ ए बी है, कुछ ए बी क्या है, कुछ ए क्या है, बी है। तो इसका मैं सिंपल सा फंडा है भी, यहां पे मेरे पास में क्या है, ए है, क्या है, ए है। इसका थोड़ा सा हिस्सा क्या है, इसका थोड़ा सा हिस्सा किस में आ रहा है, बी में आ रहा है। तो मैंने ये करके ये ड्रॉ कर लिया, बस इतना ही करना है अपने को। जब ये वाली लाइन आए कुछ ए बी है, तो अपने को बस केवल इतना करना है भी कुछ ए बी क्या है, कुछ ए क्या है, बी है। ठीक है, अच्छा इसमें सभी में पूछ ले, दोबारा बता रहा हूं मैं थोड़ा सा ताकि आप बोलो ना, सभी में पूछ ले भी सभी ए क्या है, बी है, सभी ए क्या है, बी है। ठीक है, तो अपने पास में जैसे मान लो ये मेरे पास में आ गया, ए आ गया, ठीक है, और इधर मेरे पास में क्या आ गया, बी आ गया। तो अपने ये ऐसे बनाएंगे। ओके रिपोर्ट है। जब कोई नहीं आ जाए, ठीक है, जब कोई नहीं आ जाए, कोई ए बी नहीं है, तो अपने कैसे बनाएंगे, मान लो ए इधर है मेरे पास में, इतना का है, ठीक है, और ए का रिश्ता बी के साथ में नहीं हो सकता, मतलब कोई रिलेशन दोनों के बीच में नहीं है। बस अपने को ये देखना है। ठीक है, कुछ में आ जाए तो अपने को ये देखना है भी कुछ ए बी है, ठीक है, सभी में आ जाए तो अपने को ये करना है भी सभी ए क्या है, बी है, कोई में आ जाए तो अपने के बाद में, ठीक है। उसके बाद में कौन कौन से कथन जैसे मान लो ये आ गया मेरे पास में, इसमें मैं देखूंगा भी क्या क्या लाइनें सही हो सकती है और कौन कौन सी लाइनें गलत हो सकती है, इसके बारे में अपने थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं कुछ बड़े की बात करता हूं, मैं किसकी बात करता हूं, मैं कुछ बड़े की बात करता हूं। जैसे मान लो कुछ में आ जाएगा तो उसमें अपने क्या क्या करेंगे। ओके रिपोर्ट है भैया। कुछ ए बी है, कुछ ए बी के कुछ ए क्या है, बी है। तो मैंने डायग्राम ऐसे करके ऐसे बना दिया, मैंने डायग्राम क्या कर दिया, ये कह रहा है कुछ ए क्या है, बी है, कुछ ए क्या है, बी है। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर इसमें पूछे कुछ ए क्या है, बी है, ऐसे बोल दिया। ओके रिपोर्ट है भैया। ठीक है, अब इसमें ना दो प्रकार की लाइनें बनती है। क्या बनती है, दो प्रकार की लाइनें बनती है, दोनों प्रकार आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लो एक तो आएगी निश्चितता वाली लाइन, कौन सी लाइन, निश्चितता वाली लाइन, ठीक है, एक आएगी निश्चितता वाली लाइन और एक आएगी संभावना वाली लाइन। कौन सी आएगी, संभावना वाली लाइन आएगी। एक आएगी निश्चितता वाली लाइन और एक आएगी संभावना वाली लाइन आएगी। आपको ये इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, एक तो निश्चितता वाली लाइन आएगी और एक संभावना वाली लाइन आएगी। ठीक, इसमें ये थोड़ा ठीक है, ये मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको घबराना नहीं है भी अब सर ये कौन सी लाइन है, ये कैसे हमको कैसे पता चलेगा निश्चितता वाली लाइन है, कौन सी संभावना वाली लाइन है। ठीक है, सारा मैं बताऊंगा भी कौन कौन सी चीजें आएगी, कौन कौन सी नहीं आएगी। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, एक दो तीन लाइनें लिख लेना। निश्चितता में एक लाइन लिख लेना,
ठीक है। एक वेन आरेख सारे गलत, ठीक है। ये लाइन आप याद नहीं करनी है आपको, ये लाइन लिख लेना। तो सारे गलत, किसी एक वेन आरेख में गलत तो सारे गलत, ठीक है। एक लाइन आएगी संभावना, किसमें आएगी? संभावना। चेंज कर लेता हूं ये, ठीक है भैया। ये आपको दो लाइनें ध्यान रखनी है। निश्चितता के अंदर आपको ये ध्यान रखना है किसी एक वेन आरेख में गलत तो सारे के सारे गलत होते हैं, ठीक है। संभावना में आपको ये ध्यान रखना है किसी एक वेन आरेख में सही तो सारे के सारे सही। अपने इसमें आगे चर्चा करेंगे भी आप सर कहना क्या चाहते हो, ये कौन सी लाइन, हमें कैसे पता चलेगा भी एक में गलत है, दो में गलत है या फिर तीन में गलत है, वो अपने आगे चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। बस आपको ये लाइन लिख लेनी है, ध्यान रखना है। निश्चितता में क्या कह रहे हैं सर, किसी एक में गलत तो सारे गलत, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संभावना में क्या होता है, संभावना में आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा भी किसी एक में सही तो सारे के सारे सही। ओके रिपोर्ट है भैया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक या तो फिर दो लाइनें लिख के प्रश्न बनाता हूं, उसमें आपको बताऊंगा भी कौन कौन से इसमें सही हो सकते हैं, कौन कौन से गलत हो सकती हैं। ओके रिपोर्ट है भैया, ठीक है। कुछ ए क्या है, बी है, मैंने ऐसे करके बना लिया, ठीक है। उसके बाद में कह रहे हैं सभी बी सी है, ठीक है। तो इसका डायग्राम जैसे मान लो आपके पास में दो लाइनें आएगी और इसका मेरे को वेन आरेख बनाना है, मतलब डायग्राम बनाना है। डायग्राम ड्रॉ करूंगा मैं, कैसे करूंगा देखो भी। ये कह रहा है कि कुछ ए क्या है, बी है, मतलब ये कह रहा है कि थोड़ा सा ए क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। थोड़ा सा ए क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। थोड़ा सा ए का हिस्सा क्या होना चाहिए, बी में आना चाहिए। ये बना दिया मैंने ऐसे, ठीक है। पहली लाइन खत्म होगी। ये कह रहा है कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, मैंने पहले बताया डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि सभी ए क्या है, सॉरी सभी बी क्या है, सी है। सारे के सारे बी, सारे के सारे बी क्या है, सी है। सारे के सारे बी क्या है, सी है। अगर इस डायग्राम में किसी को दिक्कत नहीं है, डायग्राम ऐसे बनेगा भैया। ओके रिपोर्ट है, देख लो कैसे। बी कह रहा है कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है, बी है, मैंने थोड़ा सा बना लिया, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, एक मिनट रुकना भैया ताकि आपको पता लगता रहे। एक मिनट को अलग अलग मैं कर देता हूँ। इसने बोल दिया कि कुछ ए क्या है, बी है। अब ये ध्यान रखना, अभी ब्लैक वाला जो हिस्सा है, जैसे मान लो ब्लैक है, जो ये वेन आरेख है, वो सारे के सारे क्या है, ए है, ठीक है। ये कह रहा है कुछ ए क्या है, बी है, कुछ ए क्या है, बी है। तो मैंने ऐसे करके ये बना दिया मैंने, इसमें बी है, मेरे पास में क्या है, बी है। ओके रिपोर्ट है भैया। जो ब्लैक वाला है वो क्या है, ए है। जो पिंक कलर का है वो क्या है, बी है। इसमें थोड़ा सा हिस्सा क्या है, बी है। ओके रिपोर्ट है भैया। उसके बाद में कह रहा है कि सभी बी क्या है, सी है। सभी बी क्या है, मतलब सारा का सारा बी, सारा का सारा बी किस में आना चाहिए, सी में आना चाहिए। सारा का सारा बी किस में आना चाहिए, सी में आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ऐसे करके पूरा ऐसे बना दिया कि सारा का सारा बी किसके अंदर आ रहा है, सी के अंदर आ रहा है। सारा का सारा बी किसके अंदर आ रहा है, सी के अंदर आ रहा है। ये डायग्राम मेरे पास में बन गया, ठीक है। ये इसको बोलते हैं कथन, बोलते हैं क्या बोलते हैं, कथन बोलते हैं भैया। कथन है ये मेरे पास में, ये कथन आ गया, ठीक। अब निष्कर्ष में कैसे पूछेगा, निष्कर्ष में आपको लाइन पूछेगा, कोई भी लाइन पूछ सकता है। जैसे मान लो निष्कर्ष में आपको पूछ दिया, निष्कर्ष के अंदर पूछ लिया, ठीक है। निष्कर्ष पूछ लिया, जैसे मान लो निष्कर्ष के अंदर एक लाइन, दो लाइनें कोई भी आ सकती है। मैंने पहले पूछ लिया, ऐसे पूछ लिया,
ठीक है भैया, जैसे मान लो ये मेरे पास में लाइन ही लिखी आ रही, एक मिनट मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता दिखता। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरे पास में एक कथन आ गया, उसमें कथन मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, वेन आरेख मैंने क्या कर लिया, बना लिया, वेन आरेख क्या कर लिया मैंने, बना लिया। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, इसमें देखूंगा निष्कर्ष में देखूंगा भी कौन सी लाइन सही और कौन सी गलत है। जैसे मान लो पहली लाइन मेरे पास में बोल रहा है कि कुछ सी क्या है, ए है, मतलब सी का थोड़ा सा हिस्सा किस में आना चाहिए, ए में आना चाहिए। अब ये देखो, जैसे मान लो ये मेरे पास में सी है, क्या है, सी है, ओके रिपोर्ट है, ये सी दिख रहा है, इसका थोड़ा सा हिस्सा ए में आ रहा है क्या। जैसे मान लो ये वाली लाइन देखो, अगर मैं सी की बात करूं तो ये किस में आ रही है, ए में आ रही है, किस में आ रही है, ए में आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये बात क्या कह रहा है, सही कह रहा है भी कुछ सी क्या है, ए है, भी थोड़ा सा सी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ये कह रहा है भी सही है या गलत है। तो आपको ये देखना है सी वाला जो वेन आरेख है, सी वाला वेन आरेख है, ए वाले में आ रहा है क्या, आ रहा है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, ये सही कर दिया, मतलब ये सही बात कह रहा है, ठीक है। दूसरी लाइन कह रहा है कि कोई बी ए नहीं है, कोई बी ए, मतलब सीधा से ये कहना चाहता है जो बी वाला डायग्राम है, जो बी वाला वेन आरेख है, वो कह रहा है कि ए में नहीं आना चाहिए, मतलब ए में नहीं है। ये कह रहा है कि जो बी वाला है ना, बी वाला डायग्राम जैसे मान लो वेन आरेख है, वो ए में नहीं है, ठीक है। मैं ये देखूंगा क्यों नहीं है, जो बी वाला जैसे मान लो ये मेरे पास में पिंक कलर का बी है, वो ब्लैक कलर के अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है, सीधी सरेआम दिख रहा है मेरे को, जा रहा है। और ये कह रहा है कि नहीं है, क्यों नहीं है, भी है, तो इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके रिपोर्ट है भैया, ठीक है, ये तय करना है आपको, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए आज एक थोड़ा सा बता देता हूं आपको मैं, एक चीज ध्यान रखना वेन आरेख की। जैसे मान लो मेरे पास में ये चीजें ऐसे करके ऐसे कोई डायग्राम बनेगा, आपके पास में ऐसा कोई डायग्राम बनेगा, या ए मान लो, इधर मान लो बी और इधर मान लो सी, ठीक। आपको कोई भी लाइन आपको याद नहीं करनी है, कोई भी लाइन आपको क्या करनी है, याद नहीं करनी है, बस आपको मानना है भी ऐसे करके, बस सर ने ऐसे बताया था, ऐसे डायग्राम बना के और ऐसे कर लेना। अगर मैं अंदर से बाहर की तरफ आऊं, अंदर से मैं बाहर की तरफ आऊं, ध्यान रखना, अंदर से मैं बाहर की तरफ जा रहा हूं, जैसे मान लो अंदर से मैं क्या कर रहा हूं, बाहर की तरफ जा रहा हूं, ये लाइन लिख लेना, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। तो मैं दो शब्दों का यूज करूंगा, अंदर से अगर मैं बाहर की तरफ आऊंगा ना, तो दो शब्दों का यूज करूंगा। कौन कौन से यूज करूंगा मैं, सभी और कुछ, सभी और कुछ शब्दों का मैं यूज करूंगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, आप ये मत पूछना भी सर ऐसे मेरे को क्या पता लगेगा अभी कब बताना है, सभी बताना है, कुछ कभी कुछ बताना है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये सॉरी वेन आरेख ड्रॉ करके उसके बाद में ये नीचे लिखना है, अंदर से बाहर की तरफ आऊं मैं, अंदर से बाहर की तरफ आऊं तो दो शब्दों का मैं यूज करूंगा, सभी और कुछ का यूज करूंगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं, इधर मैं ड्रॉ करता हूं दूसरे, कौन सा यूज करें, अपने ब्लैक का कर लेते हैं, ठीक है भैया। ठीक है, ये आ गया मेरे पास में, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, अगर मैं बाहर से अंदर की तरफ जाऊं, अगर मैं बाहर से अंदर की तरफ जाऊं, ध्यान रखना, अगर मैं बाहर से अंदर की तरफ जाऊं, बाहर से अंदर की तरफ जाऊं, बाहर से अंदर की तरफ जाऊं, तो मैं एक शब्द का यूज करूंगा, ठीक है। हो सकते हैं अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है, एक शब्द का यूज करूंगा, कुछ। किसका यूज करूंगा, कुछ का यूज करूंगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है। किसका यूज करूंगा मैं, कुछ का यूज करूंगा। जब मैं बाहर से अंदर की तरफ जाऊंगा, बाहर से मैं अंदर की तरफ जाऊंगा तो सॉरी कुछ का यूज करूंगा, और अंदर से मैं बाहर की तरफ आऊंगा तो सभी और कुछ का यूज होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है, सर ने ये बोला है ऐसे करके ऐसे है, ठीक है। आप जब प्रश्न करोगे, क्वेश्चन करोगे, उसमें आप समझ जाओगे भी हाँ सर कहना क्या चाहते थे, ठीक है। आगे चले अपने, ठीक है, आगे चलते हैं भैया। एक मिनट रुकना भैया, मैं थोड़ा देख लूं, मैंने बताओ क्या क्या दिया। ठीक है भैया, आगे चलते हैं अपने। जैसे मान लो मेरे पास में आ गया, एक लाइन और लिख लेना छोटी सी, और एक मिनट
ये डायग्राम बना के एक लाइन लिख लेना, कुछ ए बी है। तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा भैया? इसका डायग्राम बनेगा भी सर ने बोला है ए, ऐसे करके इतना मेरे पास में ए है और इसका थोड़ा सा हिस्सा क्या है? बी में आ रहा है। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया, इसका थोड़ा सा हिस्सा क्या आ रहा है? बी में आ रहा है। ओके रिपोर्ट है भैया, ठीक है, इसका मान लिया, ठीक है। अब एक लाइन इसमें लिख लेना, जैसे मान लो ये बात आए ना, जैसे मान लो इसमें जब ये बात आए तो इसमें निष्कर्ष कौन कौन से सही हो सकते हैं? इसमें निष्कर्ष कौन कौन से सही हो सकते हैं? तो इसमें निष्कर्ष हो सकते हैं, एक तो आ जाए, अगर ऐसे आ जाए कि कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है? बी है, तो ये लाइन क्या होगी? सही होगी। क्या होगी? सही होगी, ठीक है। अगर ऐसे आ जाए, जैसे मान लो अगर ऐसे आ जाए, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, तो ये लाइन क्या होगी? गलत होगी। क्या होगी? गलत होगी। ये कह रहा है कुछ बी, कुछ ए क्या है? बी नहीं है, ये लाइन क्या होगी? गलत होगी। क्या होगी? गलत होगी। ओके रिपोर्ट है भैया, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, मैंने आपको दो लाइनें बताई थी, एक तो निश्चितता वाली लाइन बताई थी और एक संभावना वाली लाइन बताई थी। क्या बताई थी? निश्चितता वाली लाइन बताई थी और एक संभावना वाली लाइन बताई थी, ठीक है। अब जो ये दोनों लाइनें है ना, ये जो दोनों लाइनें हैं, ये सारी दोनों लाइनें हैं, जो दोनों लाइनें हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ये दोनों लाइनें किस में आती है? निश्चितता के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? निश्चितता के अंदर आती है, मतलब डेफिनेट के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? निश्चितता के अंदर आती है, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं संभावना वाली कब आएगी? संभावना के अंदर, संभावना वाली लाइन का एक ध्यान रखना, संभावना वाली लाइन कौन कौन सी होगी? संभावना वाली लाइन, संभावना वाली पंक्ति या फिर लाइन बोल सकते हो, संभावना वाली लाइन। संभावना या तो संभावना लिखा होगा, जैसे मान लो या तो संभावना लिखा होगा, क्या लिखा होगा? या तो संभावना लिखा होगा, ठीक है, मतलब निष्कर्ष के अंदर संभावना लिखा होगा, या तो संभावना लिखा होगा, या फिर संभावना की जगह ये आ जाएगा हो सकता है। क्या आ जाएगा? हो सकता है। क्या आ जाएगा? हो सकता है, ठीक है, ये आपके पास में आ जाएगा। तो ये किस में आती है? दोनों लाइनें संभावना के अंदर आती है। किस में आती है? संभावना के अंदर आती है। ओके रिपोर्ट है भैया, ये आपको ध्यान रखना है। जब ऐसे आ जाए कुछ ए बी है और ये बना लिया, तो इसमें जब ये लाइनें पूछे भी कुछ ए बी है, तो वो क्या है? कुछ ए बी है, सही बात है। ओके रिपोर्ट है भी कुछ ए बी है, वो कह रहा है कि कुछ ए बी है। उसके बाद में आ जाए, ये आ जाए कुछ ए बी नहीं है, कि कुछ ए क्या है? बी नहीं है, ठीक है, ये आ जाए। या फिर इसके जैसे कोई एक और लाइन आ जाए, जैसे मान लो मैं लिख देता हूं छोटी सी लाइन, यही लिखी आ जाए, कुछ बी ए नहीं है, ठीक है, तो क्या होगी? गलत होगी। क्या होगी? गलत होगी। आपको ये मानना, जैसे मान लो ये आ जाए कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी ए नहीं है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर मेरे को सरेआम दिख रहा है भी थोड़ा सा हिस्सा ए बी है, सरेआम थोड़ा दिख रहा है मेरे को, जैसे मान लो थोड़ा सा हिस्सा ए क्या है? बी है। ओके रिपोर्ट है। और ये कह रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए क्या है? बी नहीं है, कुछ ए क्या बी नहीं है। आप कैसे कह सकते हो? ये कह रहे हैं कुछ ए बी नहीं है, मेरे को भी दिख रहा है कुछ ए बी नहीं है, तो आप इसको गलत कैसे कह सकते हो? ये लाइन तो सही होनी चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको ये लाइन क्या है? गलत है। ये लाइन क्या है? गलत है। ये भी लाइन गलत है और ये भी लाइन क्या है? गलत है। अब गलत कैसे है वो अपने आगे चर्चा करें, जैसे मान लो अगले पेज पे मैं चर्चा करूंगा। अब बताता हूं कैसे गलत है। एक मिनट को, जैसे मान लो ये थोड़ा समझ लेना, कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है? बी है। इसने बोला कुछ ए क्या है? बी है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने। तो मैंने क्या किया, इधर ए बना लिया मैंने, ए वाला क्या बना लिया मैंने? ए बना लिया, और इधर थोड़ा सा मैंने क्या बना लिया? बी बना लिया। ओके रिपोर्ट है भी, ऐसे ही बनेगा, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, सही है सर, ठीक है। अब इसमें पहली लाइन सर आपने बताई कि कुछ ए बी है, ये तो चल सही है, मान लिया हमने कि कुछ ए बी है, ठीक है, मान लिया सर, हमको दिख भी रहा है कुछ ए बी है, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ एक लाइन बताई भी, सॉरी भी, कुछ बी ए नहीं है, ठीक है, ये मेरे को भी दिख रहा है। जैसे मान लो थोड़ा सा, सॉरी, थोड़ा सा हिस्सा बी का क्या है? ए में, थोड़ा सा हिस्सा ए का क्या है? बी में, ठीक है सर, मान लिया हमने। और ये कह रहा है कि कुछ बी ए नहीं है, ये वाला हिस्सा बी नहीं है,
मेरे को तो दिख रहा है सर बी नहीं है, लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूं भी आप कैसे श्योर हो सकते हो भी बी सारे के सारे बी ए नहीं है। उसने कहा भी कुछ ए बी है, तो कुछ है भी और नहीं भी है। एक बात ध्यान रखना, ये लाइन आती है किसमें आती है, निश्चितता के अंदर आती है। किसमें आती है, निश्चितता के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, निश्चितता के अंदर आती है लाइन, ठीक है। और मैंने जैसे मान लो अगर मैं बात करूं, ये बोल दिया कुछ ए बी है, अगर मैं मान लो अगर इस डायग्राम को मैं ऐसे बनाना चाहूं ना तो ऐसे भी बना सकता हूं, बनाना चाहूं ना तो ऐसे बना सकता हूं। कैसे, देखो अब इसमें इसने बोल दिया कुछ ए बी है। अब आप ये बताओ भी सारे के सारे ए बी है, सारे के सारे क्या है, ए बी है। सारे के सारे ए बी है तो कुछ तो होंगे ही होंगे, सारे के सारे ए बी है तो कुछ तो होंगे ही होंगे। तो मतलब बात एक ही है। और मैं आपको मैंने बताया भी अंदर से बाहर की तरफ जाए, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे, मतलब ए वाला ऐसे बी में बता रहा हूं, अंदर से मैं बाहर की तरफ जा रहा हूं तो कौन कौन से शब्द यूज होंगे, कुछ और क्या होंगे, सभी यूज होंगे। कुछ और है, सभी यूज होंगे। ओके रिपोर्ट है भैया, कुछ और है, सभी यूज होंगे, कुछ और सभी यूज होंगे। इसमें सारे के सारे ए बी है, ठीक है, सारे के सारे बी, तो थोड़ा सा हिस्सा ए का बी है ना, थोड़ा सा ए बी का, ठीक है। अच्छा ये वाली लाइन जैसे मान लो ये आई कुछ बी ए नहीं है, ठीक है। एक मैं लाइन लिखवाता हूं भी आपको कब ये गलत करनी है और कब है सही करनी है। एक लाइन लिखो, इसमें एक लाइन लिख लेना, जैसे मान लो कुछ में आए उसमें एक लाइन लिख लेना भी किसी भी वेन डायग्राम में, किसी भी वेन डायग्राम या फिर वेन आरेख बोल सकते हो आप, वेन आरेख में, ठीक है, लिख लेना किसी भी वेन आरेख में या फिर वेन डायग्राम में रिक्त स्थान, कौन सा, खाली स्पेस जिसको बोलते हैं अपने रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, ठीक है, खाली स्पेस बोल सकते हैं या फिर कोई भी है। रिक्त स्थान के बारे में, रिक्त स्थान के बारे में या फिर की रिक्त स्थान के बारे में, रिक्त स्थान के बारे में, रिक्त स्थान के बारे में कोई भी टिप्पणी या फिर कोई भी टिप्पणी या फिर कोई भी लाइन बोल दे, कोई भी टिप्पणी, कोई भी टिप्पणी, ठीक है, कोई भी टिप्पणी। अब देखो किसी भी वेन आरेख में रिक्त स्थान के बारे में कोई भी टिप्पणी, ठीक है, कोई भी टिप्पणी ऐसे बोल दे लिखनी होती है। कोई भी टिप्पणी क्या होती है, लिखनी होती है, लिखनी होती है। ये मैं बात कर रहा हूं निष्कर्ष में आ जाए, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं निष्कर्ष में आ गया। आपको बस ये लाइन ड्रॉ करनी है, सॉरी बनानी है, उसके बाद लिख लेना कहीं भी, ठीक है। तो हम उसके बारे में, तो हम उसके बारे में, उसके बारे में निश्चितता, उसके बारे में निश्चितता वाली टिप्पणी को गलत करेंगे। क्या करेंगे, गलत करेंगे। एक बात ध्यान रखना, क्या करेंगे, गलत करेंगे। दोबारा लिख लेना, जैसे मान लो किसी भी वेन आरेख में रिक्त स्थान के बारे में कोई भी टिप्पणी लिखनी होती है, कोई भी टिप्पणी लिखनी होती है, तो हम उसके बारे में निश्चितता वाली लाइन क्या करेंगे, गलत करेंगे। क्या करेंगे, गलत करेंगे। कैसे, देखो ऐसे, जैसे अगर मान लो मेरे पास में ये है ए है, क्या ए है, और इधर मान लो मेरे पास में क्या है, बी है। ओके रिपोर्ट है भैया, ये मेरे पास में ए आ गया, बी आ गया, ठीक है। ये कह रहा है कुछ ए बी है, मान लिया मैंने कुछ ए बी है, ठीक है, कुछ बी ए है, ठीक है। अब ये कह रहा है लाइन ऐसी मान लो बढ़ा दी मैंने भी कोई भी, सॉरी कुछ भी ए नहीं है, ए नहीं है, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। ये कह रहा है कुछ भी ए नहीं है, ठीक है, कुछ तो है। अब ये मेरे पास में खाली स्पेस है, ये क्या है, खाली स्पेस है। इसके बारे में मेरे को टिप्पणी कर रहे हैं। जब ये वाली लाइन निष्कर्ष में लिखी हुई आएगी, ये वाली लाइन निष्कर्ष में लिखी हुई आएगी और आपको ऐसे बोल दे भी निश्चितता वाली लाइन, संभावना वाली लाइन। संभावना वाली लाइन में मैंने आपको बताया हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था भी संभावना वाली लाइन में या तो संभावना लिखा हुआ आएगा या फिर क्या लिखा आएगा, हो सकता है। क्या लिखा आएगा, हो सकता है, ऐसा लिखा हुआ आएगा। ओके रिपोर्ट है।
अगर दोनों ना आए, या तो संभावना और हो सकता है दोनों लिखा ना आए, तो वो कौन सी लाइन होगी? निश्चितता वाली लाइन होगी। कौन सी होगी? निश्चितता वाली लाइन होगी। और उसमें ऐसे बोल दे बी ए नहीं है, ठीक। खाली स्पेस के बारे में, मतलब खाली स्पेस के बारे में, दूसरे स्पेस जैसे मान लो कोई भी तत्व है उनके खाली स्पेस के बारे में अपन ने निश्चितता के अंदर लाइन को क्या करेंगे? गलत करेंगे। लाइन को क्या करेंगे? पंक्ति या कोई भी टिप्पणी है उसको क्या करेंगे? गलत करेंगे। ओके रिपोर्टर भैया, क्या करेंगे? गलत करेंगे। सही जा रहे हैं? ठीक है। इस दोबारा समझाता हूं थोड़ा सा मैं। जैसे मान लो अपने पास में आ जाए कोई खाली स्पेस, आ जाए, क्या आ जाए? खाली स्पेस है। जैसे मान लो ये मेरे पास में खाली स्पेस है। अच्छा, खाली स्पेस के बारे में निश्चितता के अंदर, मैं बार बार कह रहा हूं, खाली स्पेस में निश्चितता वाली लाइन में हाँ बोल दे, ना बोल दे, हाँ बोल दे या फिर ना बोल दे, खाली स्पेस के अंदर निश्चितता वाली लाइन में क्या करेंगे? हमें लाइन को क्या करेंगे? गलत करेंगे। क्या करेंगे? गलत करेंगे। हाँ, अगर ये जैसे मान लो उल्टा आ जाए, जैसे मान लो उल्टा हो जाए, एक लाइन और लिख लेना इसके साथ में भी, एक मिनट भैया, हाँ, इसके साथ में वो लिख लेना। अगर यह निश्चितता की जगह, या निश्चितता की जगह निश्चितता की जगह क्या आ जाए? संभावना लिखा हुआ आ जाए। सेम लाइन, क्या लिखा हुआ आ जाए? संभावना आ जाए। क्या लिखा हुआ आ जाए? संभावना लिखा आ जाए। तो हम सारी लाइन को क्या करेंगे? सारी लाइन को हम क्या करेंगे? सही करेंगे। क्या करेंगे? सही करेंगे। ओके रिपोर्ट है भैया। खाली स्पेस के बारे में कुछ भी सही करना होता है। खाली स्पेस के बारे में कुछ भी अगर आपको बात सही करनी होती है, कोई भी निष्कर्ष आपको सही करना है, तो हम संभावना में सही करेंगे। किसमें सही करेंगे? संभावना में सही करेंगे, पॉसिबिलिटी में सही करेंगे हम, ठीक है। और निश्चितता के अंदर क्या करेंगे? गलत करेंगे। बार बार एक बार और सुन लो, निश्चितता के अंदर खाली स्पेस के बारे में, निश्चितता के अंदर खाली स्पेस के अंदर, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं खाली स्पेस के बारे में, निश्चितता वाली लाइन हमेशा क्या करेंगे? गलत करेंगे। क्या करेंगे? गलत करेंगे। और वही अगर मैं बात करूं संभावना, जैसे मान लो खाली स्पेस आपके बारे में, सॉरी, आपके पास में खाली स्पेस है और उसमें ऐसे बोलते भी संभावना आ जाए, कोई भी संभावना आ जाए उनके बारे में, खाली स्पेस के बारे में कोई भी संभावना आ जाए, तो वो लाइन हम क्या करेंगे? सही करेंगे। क्या करेंगे? सही करेंगे। आगे हम चर्चा करेंगे कि कैसे लाइन सही होती है, ठीक है। आगे चलो, देखो, एक मिनट में पानी पी लेता हूं भैया, बोल बोल के थोड़ी सी प्यास लग गई मेरे को, तो देख लेता हूं क्या कुछ रह गया। अरे ठीक है भैया, देखो, उसने बोला कि कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है? बी है, ठीक है। कुछ ए क्या? बी है। इसमें पहली लाइन इसने पूछ ली, कुछ बी ए नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा हिस्सा ए क्या है? बी है। थोड़ा सा हिस्सा ए क्या है? बी है। बी का हिस्सा थोड़ा सा ए है। ये कह रहा है कुछ बी ए नहीं है। आपको दिख रहा है भी सर थोड़ा सा हिस्सा क्या है? बी ए नहीं है, मेरे को दिख रहा है नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे बोला है ये लाइन किस में आ रही है? निश्चितता के अंदर आ रही है, और ये लाइन को मैं क्या करूंगा? निश्चितता में आती है तो क्या करूंगा? गलत करूंगा। क्या करूंगा? गलत करूंगा। हाँ, अगर ये लाइन ऐसे लिखी हुई आती, कुछ बी ए नहीं हो सकती, आ जाए कुछ बी ए, सॉरी, कुछ बी ए नहीं हो सकते, हो सकते, या फिर ऐसे ऐसे लिखा हुआ जाए, हो सकते कि क्या आ जाए? संभावना लिखा हुआ जाए, संभावना। कुछ बी ए नहीं है इसकी, सॉरी, हो सकते कि क्या आ जाए? कुछ बी ए नहीं है इसकी संभावना है, इसकी संभावना, या तो हो सकता आवाज लिखा हुआ है, या फिर क्या आ जाए? संभावना है। तब ये लाइन क्या होगी? सही होगी। तब ये लाइन क्या होगी? सही होगी भैया।
ओके रिपोर्ट है भैया। दोबारा बता रहा हूं, खाली स्पेस के बारे में निश्चितता के अंदर सभी लाइनें क्या करेंगे, गलत करेंगे। खाली स्पेस के बारे में अगर कोई भी टिप्पणी की जा रही है निश्चितता के अंदर, तो सारी की सारी लाइनें क्या होगी, गलत होगी। वही अगर मैं बात करूं खाली स्पेस के बारे में संभावना के अंदर, सारी की सारी लाइनें क्या होगी, सही होगी। ठीक है, इस डायग्राम को बना के ये लाइन दोनों ड्रॉ कर लेना भी, ऐसे करके ऐसे हो सकता है। ओके रिपोर्ट है भैया। आगे भी चलते हैं अपनी। ठीक है, डायग्राम का मैंने बता ही दिया था भी कैसे क्या आएगा, कैसे सही। ठीक है, एक इसमें डायग्राम जैसे मान लो आ गया, कुछ ए बी है, तो इसका डायग्राम आपने कैसे ड्रॉ किया था, ए ये आ गया और बी ये आ गया। ओके रिपोर्ट है भैया, क्या आ गया, ओके रिपोर्ट है। ठीक है, पहली लाइन ये आती है। ठीक है, दूसरी लाइन ऐसे आ जाए, सभी ए क्या है, बी है, सभी ए क्या है, बी है। तो अपने डायग्राम क्या लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे कौन सा, ऐसे करके ऐसे बना देंगे। ओके रिपोर्ट है भैया। जब ऐसे आ जाए कुछ ए बी है तो ऊपर वाला डायग्राम बनेगी, सभी ए बी है तो अपने नीचे वाला डायग्राम बनेंगे। ठीक है, एक आता है, तीसरी लाइन आती है, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी क्या है, नहीं है। तो ये कैसे होगी, ए इधर पर रख दिया मैंने, ए का रिलेशनशिप बी के साथ में नहीं हो सकता, ए का रिलेशन बी के साथ में नहीं हो सकता। एक लाइन इसमें और आएगी, कुछ ए बी नहीं है। ये कथन वाली लाइन बता रहा हूं आपको मैं, क्या बता रहा हूं, कथन वाली लाइनें बता रहा हूं, कथन में ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा भैया, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ये मेरे पास में ए है, इसका थोड़ा सा हिस्सा इतना का मैंने मान लिया, इसका ये थोड़ा सा हिस्सा, ये थोड़ा सा हिस्सा क्या है, बी नहीं है। ओके रिपोर्ट है भैया, इसका थोड़ा सा हिस्सा क्या है मेरे पास में, बी है। ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ रहा है, ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कर सकते हो भैया। ओके रिपोर्ट है भैया। ठीक है, आगे चलते हैं अपने, ये मेरे पास में आ गया, कर लोगे ऐसे। ठीक है, आगे चलते हैं अपने। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी आपको लाइनें लिखवा रहा हूं कि कौन कौन सी लाइनें सही होगी, कौन कौन सी गलत होगी, वो आप लिख लेना। जैसे मान लो संभावना में या फिर निश्चितता के अंदर कौन कौन सी लाइनें सही हो सकती है और कौन कौन सी क्या कहते हैं उसको, गलत हो सकती है, वो लिख लेना आप। जैसे मान लो मैंने आपको ये बताया भी खाली स्पेस के बारे में, खाली स्पेस के बारे में निश्चितता के अंदर, दोबारा सुन लो, खाली स्पेस आ जाए, खाली स्पेस आ जाए और निश्चितता आपको पूछ ले भी निश्चितता के बारे में आप क्या करोगे, सारी की सारी लाइन क्या करोगे, गलत करोगे। क्या करोगे, गलत करोगे। हाँ, अगर खाली स्पेस आ जाए और लाइनों को सही करना है तो हम किसमें बात करेंगे, संभावना के अंदर बात करेंगे। किसके अंदर बात करेंगे, अपने संभावना के अंदर बात करेंगे भी संभावना में ये सही हो सकता है। किसमें हो सकता है, संभावना में ये क्या हो सकता है, सही हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया इधर आ गया मेरे पास में, ये था कि कुछ ए क्या है, बी है, कुछ ए क्या है, बी है, कुछ ए क्या है, बी है, इतना मैंने मान लिया बी है, कुछ ए क्या है, बी है। अब इसमें ये आ जाए ना भी कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी क्या है, नहीं है। खाली स्पेस आ रहा है, खाली स्पेस के बारे में अपने बात, कुछ ए बी है और ये लाइन आ जाए कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए क्या है, बी, सॉरी, कुछ, अरे लिखना था, मैं डायग्राम बना रहा हूं एक तो, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। तो ये लाइन क्या होगी, गलत होगी। क्या होगी, गलत होगी। हाँ, इस लाइन को सही करना है, इस लाइन को सही करना है तो मैं संभावना में सही करूंगा। किस में सही करूंगा, संभावना में सही करूंगा। कैसे, जैसे मान लो कुछ ए बी नहीं है, इसकी संभावना है कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, इसकी संभावना है। तो ठीक है, ये लाइन मेरे पास में क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। क्या हो जाएगी,
सही हो जाएगी। ओके रिपोर्ट है भैया, आगे को चले अपने। ठीक है, एक बात लिख लेना, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं खाली स्पेस आ जाए अपने पास में, जैसे मान लो कोई खाली स्पेस आ जाए, जैसे मान लो ये इधर डायग्राम है, इधर डायग्राम है, और उनके बीच में कोई खाली स्पेस आ जाए, कोई भी खाली स्पेस आ जाए, तो कुछ भी बात करेंगे खाली स्पेस के बारे में, कुछ भी बात करेंगे, कोई भी बात करेंगे, न तो पॉजिटिव वे में और न ही नेगेटिव वे में। क्या है? न तो पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में। जैसे मान लो खाली स्पेस के बारे में अगर मैं बात करूं, न तो पॉजिटिव वे में और न ही नेगेटिव वे में, मतलब ना तो सकारात्मक में और ना ही नकारात्मक में, हम दोनों लाइनों को क्या मानेंगे? गलत मानेंगे। क्या मानेंगे? गलत मानेंगे। किसके अंदर है? सॉरी, निश्चितता के अंदर। किसके अंदर है? निश्चितता के अंदर। हाँ, अगर मेरे को लाइनों को सही करना है तो मैं क्या करूंगा? सकारात्मक लाइन और नकारात्मक लाइनों को मैं किसमें सही मानूंगा? संभावना में सही मानूंगा। किसमें सही मानूंगा? संभावना में सही मानूंगा। ओके रिपोर्ट अभी है, आगे चलते हैं। क्या करते हैं? आगे चलते हैं। ये आ गया, कुछ वाला आ गया, डायग्राम सारा आ गया, समझे भी? ठीक है, फिर आगे अपने चलते हैं। एक मिनट को मैं थोड़ा सा देख लूं मैंने क्या कुछ करवा दिया। ठीक है, क्या करवा दिया मैंने? एक तो बीच में फोन आ गया, साइलेंट करने अपने। खुल जा भाई स्पेस। ठीक है, कौन सा रह गया? और मेरे पास में ये रह गया। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं भाई। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर मैं नेक्स्ट पार्ट में बात करूं, जैसे मान लो ये अपने अगले जो भी टाइप के क्वेश्चन है उस पर बात करूं। सबसे पहले प्रश्न को लिख लेता हूं। कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है? बी है। उसके बाद मैंने मान लिया कि सभी बी क्या है? सी है। ठीक है, और लास्ट लाइन लिख दी मैंने, कोई सी डी नहीं है। कोई सी क्या है? डी नहीं है। ठीक है, इसके बारे में लिख लें अपने। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा। कुछ ए क्या है? बी है। कुछ ए क्या है? बी है। उसके बाद में कह रहा है सभी बी क्या है? सी है। सभी बी क्या है? सी है। तो मैंने ऐसे करके ऐसे बना दिया। उसके बाद में कह रहा है कोई सी क्या है? डी नहीं है। कोई सी क्या है? डी नहीं है। कोई सी क्या? डी नहीं है। इस पे अपने चर्चा कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि सी का रिश्ता डी के साथ में नहीं हो सकता। सी का रिलेशन कोई भी प्रकार का डी के साथ में नहीं हो सकता। ठीक है भैया? अच्छा, अब सी वाला हिस्सा क्या है? डी नहीं है। सी वाला हिस्सा क्या है? डी नहीं है। अब अगर मैं आपसे लाइनें पूछूं इसमें, ठीक है, अगर मैं आपसे लाइनें पूछूं 2-3 प्रकार की, एक मिनट रुकना भैया। ठीक है, अब इसमें अगर मैं लाइन पूछूं, ठीक है, मैंने ऐसे पूछा अरे भाई एक तो स्पेस थोड़ा सा,
ठीक है भाई, ये मेरे पास में 2-3 लाइनें लिखी पड़ी है। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये सारे की सारी लाइनें किस में आ रही है? निश्चितता के अंदर आ रही है। किसके अंदर आ रही है? निश्चितता के अंदर आ रही है। अब सर मेरे को कैसे पता लगा निश्चितता के अंदर है? क्योंकि इसमें न तो हो सकता लिखा हुआ है, इन लाइनों में न तो हो सकता लिखा हुआ है और न ही लिखा हुआ है संभावना लिखा हुआ है, न ही लिखा हुआ है संभावना। तो सीधा से मेरे को पता है ये लाइनें किसमें आ रही है? डेफिनेट के अंदर आ रही है, निश्चितता के अंदर आ रही है। ओके रिपोर्ट है भैया, ठीक है। पहला ऐसा कह रहा है जैसे मान लो कुछ ए सी है, कुछ ए क्या है? सी है, कुछ ए क्या है? सी है। ये कह रहा है कि कुछ ए क्या है? सी है, मतलब ए वाला थोड़ा सा हिस्सा क्या है? सी के अंदर आ रहा है क्या? ये देखो सी के अंदर क्या है? आ रहा है, ठीक है। ये दोनों लाइन क्या करिए? आपस में क्रॉस करिए, इसकी बात से क्या है? सही है। मतलब पहली लाइन मेरे पास में क्या होगी? सही होगी। ये कह रहा है कुछ ए सी है, कुछ ए की है, कुछ ए क्या है? सी है, कुछ ए क्या है? सी है। अच्छा, दूसरी लाइन ये कह रहा है कि कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है, मतलब थोड़ा सा हिस्सा ए का वो कह रहा है सी नहीं है। और आपको मैंने बोला है डेफिनेट के अंदर, निश्चितता के अंदर खाली स्पेस के बारे में अपने बात करें, खाली स्पेस की अगर बात करें मैं, तो मैं क्या करूंगा? लाइन को क्या करूंगा? गलत करूंगा। क्या करूंगा? गलत करूंगा। ओके रिपोर्ट है भैया, ये लाइन क्या हो जाएगी? कुछ ऐसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं बाद में बताऊंगा आगे भी, अगर डायग्राम ड्रॉ करूंगा ना तब बताऊंगा मैं। कुछ ए सी नहीं है, तो ये लाइन में क्या करूंगा? गलत करूंगा। और सीधी सी बात ये है भी डेफिनेट के अंदर आ रही है, निश्चितता के अंदर आ रही है। और निश्चितता के अंदर सर ने बताया है कि कोई भी टिप्पणी आ जाए, पॉजिटिव वे में आ जाए या फिर नेगेटिव वे में आ जाए, सारी की सारी क्या होती है? गलत होती है। सारी की सारी क्या होती है? गलत होती है। ओके रिपोर्ट है भैया। उसके बाद में कह रहे हैं लास्ट लाइन को ध्यान से पढ़ना भी, कोई भी बी डी नहीं है, कोई भी बी डी नहीं है। ये लाइन सही है। ये लाइन क्या है? सही है। कैसे सही है? आप ये देखो, कोई भी बी डी नहीं है, कोई भी बी डी कोई भी बी क्या है? डी नहीं है। अगर मैं डी को अगर मैं बी में ले जाना चाहूंगा ना, संभावना के अंदर भी मैं बी को डी से या फिर डी को बी से मिलाना चाहूंगा ना, तो मेरे को सी वाला घर क्रॉस करना पड़ेगा। सी वाला घर क्या है? क्रॉस करना पड़ेगा। और उसने कथन में साफ साफ बोला है भी कोई भी सी क्या है? डी नहीं है। कोई भी सी क्या? डी नहीं है, मतलब डी सी नहीं हो सकते और डी ये इसके घर नहीं जा सकता, इसके घर नहीं जा सकता। और सी के घर नहीं जा सकता तो अपने क्या बात करते हैं? बी के घर भी नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं इसके, ये कोई मान लो घर है, कोई सी नाम का घर है, ठीक है। और सी की और डी की लड़ाई होगी, सी और डी की क्या होगी? लड़ाई होगी। और सी के बच्चे क्या है? मान लो ऐसे मान लो बी है, सी के बच्चे क्या है? बी है। अब सी और जैसे मान लो ये पापा मान लो, ये इसका बेटा मान लो, ठीक है, क्या है? मान लो, ठीक है। अब ऐसे बोल दिया भी सी और डी की क्या होगी? आपस में क्या होगी? लड़ाई होगी, ठीक है। अब आपसे ये पूछा है भी क्या डी बी से बोल सकता है या फिर जैसे मान लो उसके घर जा सकता है? उसके घर जाने के लिए मेरे को सी से परमिशन लेनी पड़ेगी या फिर सी के घर जाना पड़ेगा, तभी मैं बी के घर जा सकता हूं। तो ये हो नहीं सकता, तो क्या होगी? ये लाइन सही होगी। मतलब ये क्या कह रहा है? कोई भी डी नहीं है, कोई भी डी नहीं है, मतलब नहीं जा सकता। बात इसकी क्या है? सही है। अगर ये लाइन संभावना में भी आती ना, अगर ये लाइन संभावना में भी आती तो भी क्या होती? सही होती। सॉरी, हाँ, कोई बीडी, हाँ सही होती। ओके रिपोर्ट है, ये आगे चल रही है अपनी। ठीक है, अपने आगे बात करेंगे किस केस पे, जैसे एक मिनट को भैया, अगर मैं बात करूं एक मिनट को, हाँ, सभी बारे में, सभी ए क्या है? बी है। सभी ए क्या है? बी है। तो डायग्राम कैसे बनेगा भैया? सारे के सारे ए क्या है? बी है। सारे के सारे ए क्या है? बी है। सारे के सारे ए क्या है? बी है। ये मेरे पास में डायग्राम आ गया, सारे के सारे ए क्या है? बी है। सारे के सारे ए क्या है? बी है। ओके रिपोर्ट है भैया, ये मेरे पास में आ गया, सभी ए क्या है? बी है। तो मैंने डायग्राम ऐसे करके ऐसे बना लिया। इसके अलावा और कोई डायग्राम नहीं बनेगा भैया इसका भी, सारे के सारे ए बी हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। अब इसमें लाइन पूछेगा, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए क्या बी नहीं है। इसने बोल दिया, पहले लाइन से पूछी, आपको ये बताना है भी किस में आ रही है, सही में आ रही है या फिर गलत में आ रही है। कह रहा है कुछ ए बी नहीं है।
ठीक है, ये लाइन आएगी मेरे पास में। ओके रिपोर्ट है। ठीक है, ये लाइन 2-4 लाइनें आ गई मैंने। ये कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए क्या बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। सारे के सारे उसने बोल दिया सारे के सारे ए क्या बी है, सारे के सारे ए बी है। ठीक है, सारे के सारे ए बी है, तो मैं ये कैसे कह सकता हूं भी कुछ ए बी नहीं है। सारे के सारे अगर ए क्या है बी है, सारे के सारे अगर ए बी है तो कुछ वाला तो पंगा ही नहीं है, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी, क्योंकि सारे ए बी है और ये कह रहा है कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, सारे तो है और ये कुछ क्यों नहीं है। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि कुछ बी ए नहीं है, कुछ क्या बी ए नहीं है। ये लाइन ध्यान से देखो, कुछ भी ए नहीं है। पहले तो ये लाइन देखो किस में आ रही है, ये आ रही है डेफिनेट के अंदर आ रही है, निश्चितता के अंदर आ रही है। किसके अंदर आ रही है, डेफिनेट और निश्चितता के अंदर आ रही है। कुछ भी ए नहीं है। अब ये देखो मेरे पास में इतना बी है, मेरे पास में इतना क्या है बी है, और उसमें से बी का ये हिस्सा जो पूरा मैंने डार कर दिया ए का, ये सारे के सारे क्या है बी है। क्या सारे के सारे क्या है, ये मेरे पास में बी है। ठीक है, अब ये मेरे पास में खाली स्पेस बच गया। क्या बच गया, ये मेरे पास में खाली स्पेस बच गया। इसके बारे में कह रहा है कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। और मैंने आपको ये बोला है कि खाली स्पेस के अंदर, डेफिनेट के अंदर, निश्चितता के अंदर कोई भी लाइन क्या होती है, सही नहीं होती है, सही नहीं होती। ये लाइन क्या होगी, गलत होगी, क्योंकि ये खाली स्पेस है। खाली स्पेस के बारे में ए से पूछ रहा है, मतलब एक से पूछ रहा है भी ए मेरे पास में बताओ, ए बड़ा ये। ठीक है, ये पूछ रहा है। मान लो ये डायग्राम मैंने बना दिया। ठीक है, खाली स्पेस के बारे में किससे पूछ रहा है, किससे कंपैरिजन कर रहा है, ए से कर रहा है खाली स्पेस के बारे में। और मैंने ये बताया भी खाली स्पेस की अगर मैं बात करूं और डेफिनेट के अंदर कोई लाइन आ जाए तो क्या होगी, गलत होगी। क्या होगी, गलत होगी। ठीक है, और ये मेरे पास में लाइन आएगी कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है। ये संभावना वाली लाइन आएगी, साफ साफ लिखा पड़ा है संभावना है, और ये संभावना वाली लाइन आएगी। खाली स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ भी ए नहीं है। कुछ तो चलो मान लो बी का ए है, ठीक है, कुछ नहीं है, ये संभावना है, हाँ हो सकती है संभावना। ये लाइन क्या होगी, सही होगी। उसके बाद में कह रहा है सभी बी ए है, ये संभावना है, सभी बी ए। खाली स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब खाली स्पेस सारे के सारे क्या बी ए के अंदर आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं। खाली स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं तो संभावना क्या होगी, सही होगी। संभावना क्या होगी, सही होगी। ओके रिपोर्ट है भैया, कर लोगे ऐसे, शाबाश भी। जिसको नया समझ में आए वो आप क्या करना, एक बार वीडियो को दोबारा देखना और ढंग से देखना। मैं कह रहा हूं अपने आप दिमाग में आएगा आपके। सिलोनिज्म एक ऐसा टॉपिक है, ये सबसे आसान टॉपिक भी और सबसे हार्ड टॉपिक भी है। सबसे आसान क्यों है, क्योंकि इसके सवाल लगभग 3 या 4 सेकंड में बन जाते हैं। अगर आपकी आता है ना आपको ढंग से, 4 या 5 सेकंड में बन जाते हैं। और हार्ड क्यों है, कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं, जैसे मान लो अगर आपको टॉपिक समझ से बाहर हो गया तो
तेजी कर दी नहीं यार। हाँ